दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा से पहले एक फरमान जारी कर दिया था। सरकार के मुताबिक सड़क किनारे ठेले समेत हर खाने पीने की दुकानों के मालिकों को अपने नाम का बोर्ड लगाना जरूरी कर दिया गया था। इस नियम की शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई थी, जहां के पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों के रास्ते में पड़ने वाली दुकानों पर उनके मालिक का नाम लिखने का निर्देश दिया था। बाद में 19 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी ने इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया। इसे लेकर राज्य समेत देश की राजनीति गर्मा गई। विपक्ष ने यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार के इस आदेश को सांप्रदायिक करार दिया और भाजपा पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। अब इसकी अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी। दोस्तों, पहले जानते हैं कि बीजेपी का इस पर तर्क क्या था। बीजेपी का तर्क था कि हिंदुओं को भी अपनी आस्था का शुद्धता बनाए रखने का वैसा ही पूरा हक है जैसे अन्य धर्मों के लोगों को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, भारत में सिर्फ एक नहीं कई अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। कल उनमें से कोई भी आ सकता है और अपने त्योहारों में विशेष इंतजाम की मांग कर सकता है। तो क्या योगी सरकार उसे पूरा करेगी? अगर कल मुसलमान उठकर आ जाता है और कहता है कि रमजान के महीने में सभी शराब के ठेके को बंद कर दिया जाए, तो क्या ऐसा होगा? क्या योगी जी इसका समर्थन करेंगे? बता दें कि सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा सोमवार से शुरू हो गई है। राज्य में 4 प्रमुख कांवड़ यात्रा मार्ग हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार से शुरू होती है और पश्चिम यूपी के जिलों से गुजरती है। पश्चिमी यूपी के मार्गों के अलावा पूर्वी यूपी में स्थित वाराणसी से भी कांवड़ यात्रा होती है और झारखंड के देवगढ़ में समाप्त होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी और गोंडा के बीच भी कांवड़ यात्रा होती है। दोस्तों, इस फैसले पर एनडीए के अंदर भी असहमति रही। आरएलडी के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने इस पर खुला विरोध किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो कावड़ लेके जाते हैं उनकी सेवा में सभी लोग लगते हैं। ना तो कावड़ लेके जाने वाला व्यक्ति कोई पहचान करता है। जो सेवादार है उनकी वो एक आशीर्वाद की तरह वो प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं और आगे चलते हैं अपने काम। कोई इस हिसाब से जाति या धर्म के पहचान करके सेवा नहीं लेता और ना ही इस मामले को धर्म जाति से जोड़ा जाना चाहिए। सब प्रतिष्ठान अपना नाम लिखें। अब एक मालिक कोई और हो सकता है, ब्रांड कुछ और हो सकता है। मैकडॉनल्ड्स क्या लिखेगा? खतौली में बर्गर किंग क्या लिखेगा? पुराने ब्रांड हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, एक मालिक नहीं कई मालिक हो सकते हैं, तो कंपनी के नाम हो सकता है। आप तो सहयोगी दल हो, तो आपने उनके नेताओं को इस बारे में मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। दोस्तों, आरएलडी के साथ जेडीयू के नेताओं ने भी इसका खुला विरोध किया। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी इसका खुला विरोध किया। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहाँ इस तरह का कोई आदेश नहीं है। और फिर प्रधानमंत्री जी की जो व्याख्या है भारतीय समाज के बारे में, एनडीए के बारे में, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये लगाए गए प्रतिबंध इस नियम के विरुद्ध है। जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज़्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है। मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ, बिहार जहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि वहाँ की राजनीति जातीयता से बहुत ज़्यादा डोमिनेट होती है, सांप्रदायिकता पे आधारित होती है। ऐसे में मैं इतनी हिम्मत रखता हूँ कि बिहार के मंच पे खड़ा होकर मैं इस बात को बोल सकूँ कि मैं जात पात धर्म मज़हब में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ, एंड विच इज़ ट्रू ऑल्सो। मैं नहीं मानता हूँ। मैं बस इतना मानता हूँ कि एक अमीर है और दूसरा गरीब है। अमीर वर्ग में भी हर जात पात धर्म मज़हब के लोग मिलेंगे, गरीब जाति में भी आपको हर जात पात धर्म मज़हब के लोग मिलेंगे। इन दोनों के बीच की खाई को हम लोग को पाटने की ज़रूरत है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। ये तो हो गए एनडीए के अंदर के लोग। वहीं विपक्ष में से असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों ने इसका खुला विरोध किया। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की तरफ से चुनौती दी गई थी। इस मामले में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस SVN भट्टी के बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है जिसमें कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को कहा गया था। अदालत ने कहा है कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की ज़रूरत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार दुकान पर शाकाहारी या मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहा है, बस यह बताना होगा। इस संबंध में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि अगर याचिकाकर्ता अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल करना चाहता है तो उन राज्यों को भी नोटिस जारी किया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।